पार्ट 10th में आपका स्वागत है। वॉइस इंडेक्स के बाद में अब हम मिलर इंडेक्स या मिलर सूचकांक के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलर सूचकांक क्या है? वॉइस पैरामीटर तथा सूचकांकों के द्वारा किसी इकाई कोशिका के तीनों अक्षों पर गुजरने वाले अंतःखंड तथा कणों के विन्यास का तो अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन वॉइस सूचकांक यह नहीं बताता है कि ये अंतःखंड अक्ष के धनात्मक भाग पर है अथवा ऋणात्मक भाग पर है। अर्थात जो वॉइस इंडेक्स हमने पढ़ा है, वॉइस पैरामीटर पढ़ा है, उसके द्वारा हमें अंतःखंड की जानकारी मिल जाती है कि भाई किस क्रिस्टल के अंदर अंतःखंड है और ये इस तरीके से अंतःखंड व्यवस्थित है। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है इसके द्वारा कि यह अंतःखंड धनात्मक भाग पर है या अक्ष के ऋणात्मक भाग पर है। इसके लिए मिलर सूचकांक तैयार किया गया। अंतःखंडों के अक्षीय अनुपात के आधार पर स्पष्ट करने वाली संख्याओं के समुच्चय प्राप्त किया गया, जिसे कि मिलर इंडेक्स कहते हैं। इसके द्वारा तल के विन्यास को भी स्पष्ट किया जाता है, अर्थात किस तल में अरेंज है, कैसे अरेंज है, इसका भी हमें मिलर सूचकांक के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हम इसको जानकारी निकालेंगे, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसके द्वारा हम क्रिस्टल में से मिलर सूचकांक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जो क्रिस्टल है उसके अक्ष है एक्स वाई और जेड, उस पे हमें सबसे पहले इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना। अब यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल दे रखा है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को, और ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट निकालना है। देखिए ये जो है, जो अंतःखंड है वो एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे टच हो रहा है, वाई के ये बिल्कुल पैरेलल है और जेड के भी ये क्या है, पैरेलल है। तो इसका इंटरसेप्ट होगा ए, एक्स एक्सिस पे ए है, वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट है और जेड एक्सिस पे भी पैरेलल है, तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये हमें निकाल लिया इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट निकालने के बाद में हमें क्या करना है, स्पेसिफाई द इंटरसेप्ट इन द फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट। अब जो इंटरसेप्ट हमने निकाला है उसको फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट के में स्पेसिफाई करना, कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट are the converted to the fractional coordinate by the dividing of the respective cell dimensions। अब जो हमें इंटरसेप्ट प्राप्त हुआ है उस इंटरसेप्ट में को अगर हम डिवाइड कर दें सेल डायमेंशन से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट। तो फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनल जैसे यहाँ पे हमने निकाला था इंटरसेप्ट ए इन्फिनिट इन्फिनिट, तो ए और यहाँ पे जो इसका सेल डायमेंशन है ए है, तो ए डिवाइडेड बाय ए इन्फिनिट डिवाइडेड बाय ए इन्फिनिट डिवाइडेड बाय ए, तो हमें एक नया नंबर प्राप्त होगा, ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 1 और इन्फिनिट डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू इन्फिनिट और इसका भी इन्फिनिट। और ये जो हमें प्राप्त होता है यही क्या है, वॉइस इंडेक्स अर्थात वॉइस सूचकांक जो हमने अभी देखा है। अब इस वॉइस इंडेक्स का थर्ड स्टेप में क्या करना है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट, अर्थात वॉइस इंडेक्स का क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है। तो हमें प्राप्त हुआ था, देखिए 1 इन्फिनिट इन्फिनिट, तो इसको रेसिप्रोकल करें 1 अपॉन 1, 1 अपॉन इन्फिनिट, 1 अपॉन इन्फिनिट, इट बिकम द 1 0 0, अर्थात जो हमें प्राप्त होता है नंबर वो मिलर इंडेक्स वो होगा 1 0 0। तो इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले हमें इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करना है और उस इंटरसेप्ट से हमें फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट अर्थात वॉइस सूचकांक बनाना है,
और उस y सूचकांक में थर्ड स्टेप में उसका रेसिप्रोकल करना है, जिसके द्वारा हमें मिलर सूचकांक प्राप्त होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम करेंगे, करने के बाद में और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्रिस्टल का है, इसके अंदर ये अंतःखंड है जो कि एक्स एक्सिस पे ए पे कटा हुआ है और वाई एक्सिस पे भी है और जेड एक्सिस के क्या है ये पैरेलल है। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका, एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे ए और जेड एक्सिस पे इन्फिनिट, ये देखिए हो गया ए इन्फिनिट। और फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट अर्थात क्या हो गया इसका, ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए, इन्फिनिट डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1 1 इन्फिनिट, अर्थात ये इसका मिलर इंडेक्स हो गया 1 1 इन्फिनिट। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 1 0। तो इसका हमें मिलर सूचकांक क्या प्राप्त हुआ, 1 1 0। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में ये अंतःखंड एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी 1 यूनिट में और जेड एक्सिस को भी 1 यूनिट में टच कर रहा है। तो इसमें इंटरसेप्ट क्या हुआ, 1 ए वाई एक्सिस पे और ए जेड एक्सिस पे। इसका फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट हो गया ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1, ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1, ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1। और यही क्या हो गया इसका वाई सूचकांक, ये वाई सूचकांक का 1 1 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी हमें प्राप्त होगा 1 1, जो कि इसका मिलर सूचकांक कहलाता है। फिर लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए यह अंतःखंड एक्स एक्सिस के 1 यूनिट के हाफ में से क्रॉस हो रहा है और वाई के इस पॉइंट पे पूरी यूनिट पे बन रहा है और जेड एक्सिस के ये पैरेलल जा रहा है। तो इसका इंटरसेप्ट होगा हाफ ए वाई एक्सिस पे इन्फिनिट जेड एक्सिस पे। तो फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट होगा इसका हाफ 1 और इन्फिनिट। और यही क्या हो जाएगा इसका वाई सूचकांक। अगर अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन इन्फिनिट, जो कन्वर्ट हो जाएगा 2 1 1। और ये क्या है मिलर सूचकांक। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जो मिलर सूचकांक है उसके बारे में। इफ द मिलर इंडेक्स इज 0 द प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस। हमने देखा कि जहां भी मिलर सूचकांक 0 है इसका मतलब है, अर्थात एक्स वाला मिलर सूचकांक 0 है तो वो उसके पैरेलल होगा। ये इसमें देखिए यहाँ पे देखिए जेड पे क्या है 0 है, तो इसका मतलब है ये पैरेलल है, जेड एक्सिस के कहीं भी टच नहीं कर रहा। द स्मॉलर ए मिलर इंडेक्स द मोर नियरली पैरेलल ऑफ द प्लेन इज टू द एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर मिलर इंडेक्स क्या है छोटे से छोटा है तो इसका मतलब है मोर नियरली पैरेलल द प्लेन इज टू द एक्सिस, और इस एक्सिस के नियरली पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 1 है, हाफ है 1 है, तो इसका मतलब देखिए ये मोर नियरली इसके टच है। द लार्जर द मिलर इंडेक्स द मोर नियरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज टू दैट एक्सिस। अब मान लीजिए ज्यादा है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो ये क्या है देखो परपेंडिकुलर है इस पैरेलल, जिस एक्सिस के क्या है अधिकतम पैरेलल है। और ये देखिए 1 है, न्यूनतम आ गया 1, तो ये देखिए अधिकतम क्या है इसका है वाई एक्सिस के पैरेलल है। और बहुत ज्यादा कम मतलब 1 से कम क्या 0, तो 0 का मतलब है 100% पैरेलल हो गया। और कम होगा तो और ज्यादा इसके परपेंडिकुलर, अगर मिलर इंडेक्स और ज्यादा होगा तो ये और ज्यादा इसके परपेंडिकुलर होगा। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द मिलर इंडेक्स बाय द कांस्टेंट हैज नो इफेक्ट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। और एक किसी भी कांस्टेंट से अगर डिवाइड करा तो कोई प्लेन पे ओरिएंटेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिलर सूचकांक आर ऑलमोस्ट ऑलवेज स्मॉल, और मिलर इंडेक्स क्या होता है हमेशा क्या होता है स्मॉल होता है।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। ये देखिए, एक ये प्लेन है, ये है प्लेन, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है, बाकी वाई और जेड के पैरेलल है, वाई और जेड के पैरेलल है, तो इसका हो गया 1 0 0। इसी तरीके से प्लेन जो एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, तो और एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है, तो होगा 0 1 0। और जेड एक्सिस को ये यहाँ से कट कर रहा है ये प्लेन, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो गया मिलर सूचकांक 0 0 1। अब इसके और एग्जांपल्स हैं। यह अंतःखंड जो केवल जेड एक्सिस को काटता है, बाकी एक्स और वाई के पैरेलल है, तो इसका हो गया 0 0 1। और यह केवल एक्स एक्सिस पे कट करता है, बाकी वाई और जेड के पैरेलल है, तो यह अंतःखंड का मिलर सूचकांक होगा 1 0 0। और यह अंतःखंड जो केवल वाई एक्सिस को काटता है, बाकी एक्स और वाई, एक्स और जेड के पैरेलल है, तो इसका मिलर सूचकांक होगा 0 1 0। अब ये ऐसे हैं प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि दो एक्सिस को टच कर रहे हैं। देखिए, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है और जेड एक्सिस को ये यहाँ काटता है। ये ऐसा अंतःखंड है जो एक्स एक्सिस के यहाँ पे और जेड एक्सिस के यहाँ टच कर रहा है, लेकिन वाई के क्या है, पैरेलल है, तो इसका मिलर सूचकांक होगा 1 0 1। एक ऐसा अंतःखंड है जो कि एक्स एक्सिस पे यहाँ टच कर रहा है, काट रहा है, वाई एक्सिस के यहाँ काट रहा है, और जेड एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है, तो इसका मिलर सूचकांक होगा 1 1 0। एक ऐसा अंतःखंड जो कि वाई एक्सिस के यहाँ से कट कर रहा है, जेड एक्सिस पे यहाँ टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस के क्या पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो हो गया इसका हो गया मिलर सूचकांक 0 1 1। अब ये ऐसा अंतःखंड है जो एक्स एक्सिस पे यहाँ तक कट रहा है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे, और जेड एक्सिस, अर्थात तीनों एक्सिस को कट कर रहा है 1 यूनिट के साथ में, तो इसका मिलर सूचकांक होगा 1 1 1। अब यहाँ पे देखिए, यह एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पे कर रहा है, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस में आ गया, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पॉजिटिव एक्सिस पे कर रहा है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे पॉजिटिव पे कर रहा है, लेकिन एक्स पे क्या है, रिवर्स हो गया, नेगेटिव एक्सिस पे, इसलिए इसका ये जो साइन है बार वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव का अंतःखंड क्या है, नेगेटिव एक्सिस पे पाया जा रहा है। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, लेकिन सॉरी जेड एक्सिस पे यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ की बजाय ये टच कर रहा है वाई एक्सिस के यहाँ पे, अर्थात ये नेगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हो गया 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, अर्थात 1 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू।